श्री कृष्ण मित्रों, आज हम भगवत गीता के अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 19 से कुछ 2-4 श्लोक हैं, 5 श्लोक हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 19 में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, यानी किसी को हम मार देते हैं उस तरीके से, या जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा ना किसी को मारती है ना ही मारी जाती है। वे दोनों ही अज्ञानी हैं। आगे श्लोक संख्या 20 में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, ये आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना ही मरता है और ना ही उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। और शरीर के मारे जाने पर भी ये आत्मा नहीं मरती। शरीर तो मरता है लेकिन ये आत्मा नहीं मरती। जैसे हम देखते हैं कि वो चले गए, धरती से विदा हो गए, तो वो शरीर को छोड़कर जो असल आत्मा थी वो जो है नए शरीर की खोज में चली गई। अब श्लोक संख्या 21 में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, यानी इसका नाश न होने वाला मानता है और नित्य मानता है, यानी नित्य का मतलब होता है हमेशा हमेशा रहने वाली, अजन्मा, इसका जन्म नहीं होता, और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। ठीक है, आगे श्लोक संख्या 22 में कहते हैं कि जो मनुष्य, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर ग्रहण करती है। जैसे हम पुराने कपड़े हो जाते हैं तो उतार के फेंक देते हैं, ऐसे ही जीवात्मा जो शरीर जर्जर हो जाता है, उसकी आयु पूरी हो जाती है, तो वो उस शरीर से निकलकर अपने नए शरीर की खोज करती है और उसमें फिर से जन्म ले लेती है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि नैनम छिदंती शस्त्राणी, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। नैनम दहती पावका, इसको आग नहीं जला सकती। ना चैनम क्लेदयंता पाए, इसको जल नहीं गला सकता। ना शोष्यति मारुत, इसको वायु नहीं सुखा सकती। ऐसे हैं आत्मा के गुण, यानी इसको शस्त्र से कट नहीं सकती। आप शस्त्र से प्रयोग करके देखो, कट नहीं सकती। इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आगे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, क्योंकि बताते हैं, क्योंकि आत्मा अच्छेद है, ये आत्मा अदहा है, अक्लेद है और निसंदेह अशोष्य है, तथा ये आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है। ऐसा नहीं यहाँ है यहाँ नहीं, सर्वव्यापी, हर जगह विराजमान है। अचल है, अचल का मतलब ये चलती नहीं है, इधर से उधर नहीं जाती, स्थिर रहने वाला, और सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है, और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है, इसमें कोई विकार नहीं होता। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मारने वाला मानता हो, तो भी हे महाभाव, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण।